जय हिंद दोस्तों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, बिहार एसएससी इंटर लेवल की परीक्षा के लिए आज के इस वीडियो में जीके जीएस से 35 मोस्ट वीवीआई प्रश्नों को कवर करेंगे, जो कि साथियों आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। तो साथियों, आप सभी सेशन को बिना स्किप किए लास्ट तक पूरा ध्यानपूर्वक देखिएगा और आज के इस 35 प्रश्न में से आप कितने क्वेश्चन के सही सही आंसर कर पाते हैं, ये आप सभी को सेशन के लास्ट में कमेंट करके बताना है। तो चलिए, सुबह के 10 बज चुके हैं, फटाफट से आप सभी लाइव में आ जाइए। तो साथियों, आज का पहला क्वेश्चन देखिए। सबसे पहले बनने वाले प्राथमिक जाइलम तत्व को क्या कहते हैं? मेटाजाइलम, प्रोटोजाइलम, जाइलम तंतु या फिर डी जाइलम पैरेन्काइमा। बहुत ही शानदार लेवल का क्वेश्चन है। चलिए आप लोग आंसर कीजिए और देखिए साथियों, आंसर करने के लिए आप सभी को नीचे लाइव चैट का ऑप्शन दिया गया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आंसर क्या होगा? सबसे पहले बनने वाले प्राथमिक जाइलम को कहा जाता है प्रोटोजाइलम। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, प्रोटोजाइलम। और इस प्रोटोजाइलम को चालन उत्तक भी कहते हैं। जाइलम उत्तक जो है पौधा के जड़, तना एवं पत्तियों में पाया जाता है, इसे ध्यान रखिएगा। फ्लोएम उत्तक की बात करें, एक होता है फ्लोएम, इसका कार्य क्या है? तो फ्लोएम उत्तक पत्तियों द्वारा तैयार भोज्य पदार्थ को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। एस्बेस्टस कारखानों में काम करने वाले मनुष्य वायु प्रदूषण के शिकार बनते हैं। उनके शरीर का सबसे अधिक प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आप लोग आंसर कीजिए। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा फेफड़ा। क्या हो जाएगा? फेफड़ा, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला देखिए। निम्नलिखित में कौन सबसे बड़ी ज्ञात कोशिका है? साथियों, आपको एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का थोड़ा भी डाउट होता है तो आप लोग तुरंत कमेंट करके पूछिए। आपके कमेंट का रिप्लाई 100% दिया जाएगा। तो साथियों, कौन सबसे बड़ी ज्ञात कोशिका है? तो शुतुरमुर्ग का अंडा। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। आगे देखिए। निम्न यौगिकों में से किसका जलीय विलयन विद्युत धारा का सबसे अच्छा सुचालक है? चलिए 4 के लिए आंसर बताइए। निम्न यौगिकों में से किसका जलीय विलयन विद्युत धारा का सबसे अच्छा सुचालक है? तो याद रखिएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जलीय विलयन। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये पेट के अमाशय में भी पाया जाता है। एक वस्तु पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहा जाता है? और देखिए साथियों, आप सभी से रिक्वेस्ट है, जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, फटाफट से आप सभी सेशन को लाइक करते चलिए। तो यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? एक वस्तु पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल को वजन कहा जाता है, यानी कि भार कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा, वजन। ठीक है, वजन को भार भी बोला जाता है। और भार की बात करें, भार एक सदिश राशि है। पूछा जाता है एग्जाम में, क्या है? सदिश राशि है और इसका SI मात्रक न्यूटन होता है। रोशनी के लिए साधारण बल्ब की जगह LED और CFL किसकी वजह से ले रहे हैं? चलिए 6 के लिए आंसर बताइए फटाफट से। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऊर्जा दक्षता। रोशनी के लिए जो साधारण बल्ब है, इसकी जगह LED और CFL जो है ऊर्जा दक्षता की वजह से ले रहे हैं। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। इनकी अच्छी ऊर्जा दक्षता के कारण ही प्रयोग किया जाता है LED और CFL का। LED का फुल फॉर्म भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है लाइट एमिटिंग डायोड, याद रखिएगा। और CFL का फुल फॉर्म क्या होता है? तो कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप, ध्यान रखिएगा, कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप। कांच से वायु में जा रहे प्रकाश के लिए क्रांति कोण न्यूनतम होगा? किस रंग के लिए होगा? सही जवाब है बैगनी कलर के लिए। कांच से वायु में जा रहे प्रकाश के लिए क्रांति कोण जो है बैगनी रंग के लिए क्या होगा? न्यूनतम होगा, ध्यान रखिएगा। चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक क्या है?
बिल्कुल आपको सोच समझकर आंसर करना है। और साथियों, अगर आप लोग रीजनिंग के लिए प्रैक्टिस सेट लगाना चाहते हैं तो इसके लिए आप लोग शाम 7:30 बजे की क्लास को देखिए। ये क्लास आपको मेरे दूसरे चैनल पर मिलेगा। उस चैनल का नाम है दिवाकर स्टडी IQ। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ, आप लोग जाकर देख लीजिएगा, दिवाकर स्टडी IQ। तो चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक वेबर होता है। क्या होता है? वेबर होता है। आप लोग कमेंट करके बताइए चुंबकीय क्षेत्र का SI मात्रक क्या होता है। निम्न में से कौन सी एक गैर अपचायक शुगर है? सही आंसर है सुक्रोज। ध्यान रखिएगा, सुक्रोज जो है एक गैर अपचायक शर्करा है, शर्करा यानी कि शुगर। निम्न में से उर्वरक क्रांति से कौन सा रंग संबंधित है? चलिए 10 के लिए आंसर बताइए। निम्न में से उर्वरक क्रांति से कौन सा रंग संबंधित है? तो 10 के लिए आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, भूरा रंग। ध्यान रखिएगा, भूरा रंग जो है उर्वरक से संबंधित है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। ठीक है। और यहाँ से पूछा जाता है गुलाबी, गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा झींगा मछली से संबंधित है। ठीक है। और यहाँ से पूछा जाता है हरित क्रांति, हरित क्रांति किससे संबंधित है? तो खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। पीली क्रांति पूछे तो पीली क्रांति खाद्य तेल और तिलहन फसलों से संबंधित है। गोल क्रांति पूछे तो आलू उत्पादन से संबंधित है। लाल क्रांति पूछे तो टमाटर और मांस उत्पादन से संबंधित है। दूध को कुछ देर खुले में रखे जाने पर उसका स्वाद खट्टा हो जाता है, यह किसके बनने के कारण होता है? तो सिंपल सा आंसर है लैक्टिक अम्ल के बनने के कारण ऐसा होता है। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका करेक्ट जवाब है। ध्यान रखिएगा, लैक्टिक अम्ल। आगे देखिए, वायुमंडल में ओजोन परत में ह्रास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक द्रव्य उत्तरदायी है? तो देखिए, ओजोन परत की बात करें, इसका अनुसूत्र होता है O3 और ओजोन परत वायुमंडल के समताप मंडल में पाया जाता है। किसमें? समताप मंडल में। ओजोन परत की मोटाई को डॉप्सन की इकाई से मापा जाता है। किससे मापा जाता है? डॉप्सन की इकाई से। तो साथियों, वायुमंडल में ओजोन परत में ह्रास के लिए कौन सा रासायनिक द्रव्य उत्तरदायी है? तो याद रखिएगा CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। CFC गैस को फ्रियोन गैस भी बोला जाता है। मानव में मुख्य नाइट्रोजनी अवशिष्ट कौन सा है? तो इस क्वेश्चन को हमने पहले भी आपको बताया था। मानव में अगर पूछे मुख्य नाइट्रोजनी अवशिष्ट कौन सा है तो यूरिया। क्या हो जाएगा? यूरिया। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है यूरिया। यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा लगभग 46% होती है, इसे ध्यान रखिएगा। सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? तो प्यारे साथियों, सबसे बड़ा जीवित पक्षी है शुतुरमुर्ग। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, शुतुरमुर्ग। और देखिए सी ऑप्शन में डोडो पक्षी, इसकी बात करें तो डोडो एक पक्षी है जो विलुप्त हो चुका है। ध्यान रखिएगा, ये विलुप्त हो चुका है। डेंगू ज्वर का कारण क्या है? आंसर बताइए 15 के लिए। डेंगू ज्वर का कारण क्या है? तो याद रखिएगा इसका कारण है वायरस। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। डेंगू ज्वर का कारण वायरस है एवं इसका कारण जो है प्लेटलेट्स का समान स्तर में कमी हो जाना है। थैलेसीमिया एक आनुवंशिक बीमारी है, यह किसको प्रभावित करती है? सही आंसर है रुधिर को प्रभावित करती है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रुधिर को। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो प्यारे साथियों, ऑपरेशन फ्लड दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन से। एक पूछा जाता है श्वेत क्रांति, ये किससे संबंधित है? तो ये भी दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। ध्यान रखिएगा। किसने बाजार को 1950 में सर्वोदय योजना प्रस्तुत की? यहाँ पे सरकार है, ठीक है। किसने सरकार को 1950 में सर्वोदय योजना प्रस्तुत किया था?
तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण ने। जयप्रकाश नारायण ने 1950 में सरकार को सर्वोदय योजना प्रस्तुत किया था, ध्यान रखिएगा। विनोबा भावे की बात करें तो पवनार आश्रम पूछा जाता है एग्जाम में, पवनार आश्रम की स्थापना किसने किया था? तो विनोबा भावे ने किया था। अच्छा, सर्वोदय शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर्वोदय शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने। यह भारत के साथ सबसे कम स्थलीय सीमा बांटता है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर हो जाएगा आपका म्यांमार, ध्यान रखिएगा म्यांमार। इन चारों ऑप्शन में से म्यांमार जो है सबसे कम स्थलीय सीमा बांटता है। ऐसे देखा जाए तो सबसे कम जो बांटता है अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान, लेकिन ऑप्शन में अफगानिस्तान नहीं है। तो इन चारों में से सबसे कम जो सीमा साझा करता है म्यांमार के साथ में, सबसे अधिक बांग्लादेश के साथ में लगभग 4096 किलोमीटर। किस वर्ष के बजट में जीएसटी का पहली बार जिक्र किया गया था? आंसर है 2006-07 के बजट में जीएसटी का पहली बार जिक्र हुआ था। अच्छा, जीएसटी की बात करें तो किस समिति की सिफारिश पर किया गया था? तो केलकर समिति ने जीएसटी की सिफारिश किया था। किस समिति ने किया था? तो केलकर समिति ने। इसे ध्यान रखिएगा। भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था, इसे ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीयकरण से पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम क्या था? चलिए आंसर बताइए। एसबीआई का पुराना नाम क्या था? चलिए बिल्कुल सही जवाब है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। खसरा रोग का कारण क्या है? चलिए 22 के लिए आंसर बताइए। खसरा रोग का कारण क्या है? तो ध्यान रखिएगा इसका कारण है विषाणु। हर्षचरित के अनुसार हर्ष की मंत्री परिषद में अश्वसेना का प्रधान क्या कहलाता था? तो ध्यान रखिएगा बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुंतल कहलाता था, ध्यान रखिएगा कुंतल। 10 कुमार चरित के लेखक कौन है? चलिए 24 के लिए आंसर बताइए। 10 कुमार चरित के लेखक कौन है? तो ध्यान रखिएगा दंडी। कौन है? दंडी है। निम्नलिखित में से कौन भारत के उप प्रधानमंत्री नहीं रहे हैं? तो आसान सा क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा एचडी देवगौड़ा। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री पूछे तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, ध्यान रखिएगा। किस घटना ने राष्ट्रवादी की अवधारणा को जन्म दिया? चलिए 27 के लिए आंसर बताइए। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? किस घटना ने राष्ट्रवादी की अवधारणा को जन्म दिया? तो 27 के लिए आंसर हो जाएगा आपका फ्रांस की क्रांति ने। फ्रांस की क्रांति 1789 में हुई थी और रूस की क्रांति पूछे तो 1917 में। वायवीय श्वसन में ग्लूकोज के विखंडन से क्या प्राप्त होता है? तो प्यारे साथियों, वायवीय श्वसन में ग्लूकोज के विखंडन से CO2 और H2O प्राप्त होता है, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? तो इस क्वेश्चन को भी हमने आपको काफ़ी बार बताया है। इसका जो हेड क्वार्टर है नीदरलैंड के द हेग शहर में है, ध्यान रखिएगा। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 1945 में किया गया था। निम्न में से किस कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधक भी कहा जाता है? आंसर बताइए। निम्न में से किसे कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधक भी कहा जाता है? तो ध्यान रखिएगा गोल्जी काय को कहा जाता है। विश्व कैंसर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो प्यारे साथियों, विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है 4 फरवरी को, ध्यान रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सृजा अकुला का संबंध किस खेल से है? तो सृजा अकुला का संबंध हो जाएगा टेबल टेनिस से। जीडीपी का तात्पर्य क्या है? तो साथियों, जीडीपी का फुल फॉर्म होता है, क्या होता है जीडीपी का फुल फॉर्म? तो यहाँ पे देखिए आंसर हो जाएगा सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये जीडीपी का फुल फॉर्म है।
भारत के तटीय सीमा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? तो सिंपल सा आंसर है 9 राज्य है। और इसमें सबसे अधिक लंबा तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तो गुजरात है। चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में हुए विवाद का निर्णय कौन करता है? तो साथियों, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में हुए विवाद का निर्णय करता है कौन? तो सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट। यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। तो चलिए साथियों, आज के लिए इतना ही। अब आप लोग फटाफट से कमेंट करके बता दीजिए आपने आज के इस 35 प्रश्न में से कितने प्रश्नों के सही आंसर किए हैं।